नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आकाश मिश्रा आपको डॉक्टर मनोहरे क्लास 10th की मैथ का जो सेकेंड चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। इस प्रत्येक ग्राफ में क्या होता है, f(x) के शून्यांक निकालने होते हैं। तो आपको एक हम क्वेश्चन ऑलरेडी बताते हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से जो है वहां पे पूछा जाता है। क्या होता है कि ये बना हो, यहाँ पे इस टाइप से ग्राफ बना होता है। ठीक, ये y(x) होता है, y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है। ठीक है, यहां से क्या होगा कि यहां से कुछ एक ग्राफ निकलेगा। अगर ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा, देखो यहां पर एक बार कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है। अगर हम लोग f(x) की बात करेंगे तो f(x) में जो शून्यांकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अगर बात कर लें fy, तो fy में fy को ये एक बार y अक्ष को एक बार काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3। ये 3 क्या है, 3 है शून्यांक। 3 जो है ये 3 शून्यांक है, और ये एक क्या है, एक भी शून्यांक है। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन इसमें एक पूछा जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन है x² माइनस का 2x माइनस का 8। ये दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस का 2x और माइनस का 8। हम सबसे पहले यहाँ पर माना जाता है कि माना f(x) बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। तो 8 के ऐसे गुणनखंड घटाने पे 2 आए, तो बच्चों 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, और 4 दूनी 8, 4 में जब 2 का गुणा होगा तो 8 आएगा। तो ये निकलेगा x² माइनस का 4 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 8, तो x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। इन दोनों में कॉमन x मिलेगा तो x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन 2 मिलेगा तो x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2। ये किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। फिर यहां लिखा जाता है शून्यांक की स्थिति में, शून्यांक की स्थिति में, देखो शून्यांक की स्थिति में क्या होता है कि f(x) की जो वैल्यू होती है वो 0 मान ली जाती है। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और x प्लस 2 हो जाएगा। यहां से अब मान निकाला जाएगा, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। उसके बाद में यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। तो जो शून्यांक निकले हैं वो 4 माइनस 2 निकले। तो ये तो हमने शून्यांक निकाल लिए। अब शून्यांक व गुणांक के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पे लिखा जाएगा कि सत्यता की जांच। जब सत्यता की जांच की जाएगी बच्चों, तो वहां पर जो शून्यांक निकाले हैं तो शून्यांकों का पहले निकाला जाता है योग। लिखा जाता है शून्यांकों का योग। पहला शून्यांक 4 निकला था और दूसरा शून्यांक माइनस का 2 निकला था। ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा। अब यहां पे लिखा जाएगा शून्यांकों का गुणा। तो पहला शून्यांक कितना था, 4, और दूसरा शून्यांक था माइनस का 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब जब गुणांकों का निकाला जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया जाए, तो x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहां से अगर हम देखें तो गुणांकों के लिए हम लोग लिखते हैं गुणांकों का योग बराबर, फॉर्मूला होता है कि x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
मतलब फॉर्मूला और भी होता है, वो लिखा जाता है माइनस का बी अपॉन ए। चाहो तो आप ये भी लगा सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए। एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक यहाँ पे दिया गया है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 रहेगा, और माइनस पहले से यहाँ पे दिया गया था। अच्छा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है, तो ये 1 लिख दिया जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखना है गुणांकों का गुणा, गुणा मतलब गुणनफल, योग मतलब योगफल। तो गुणा यहाँ पर लिखा जाता है फॉर्मूला कि अचर पद, जो अचर पद होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इसका एक फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये सी मतलब अचर पद ही होता है, और एक्स स्क्वायर गुणांक जो है वो ए होता है। तो अचर पद यहाँ कितना दिया गया, माइनस का 8 दिया गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो बटे में आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। तो बच्चों यहाँ पर जो शून्यांकों का योग आया था वो कितना आया था, 2 आया था। अब गुणांकों का योग भी 2 ही आया, प्लस का है। शून्यांकों का जो गुणा है वो माइनस का 8 आया था, गुणांकों का गुणा भी बच्चों माइनस का 8 आया था। ठीक है, इस वजह से ये सत्ता की जांच हो गई। तो इसी का एक अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही हमें फिर से सिद्ध करना है, सत्ता की जांच करना है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है टी स्क्वायर माइनस का 15, टी स्क्वायर माइनस का 15। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह से लगाया जाएगा। इसमें भी हमको मानना है कि माना ये टी दिया गया तो एफ टी हो जाएगा, माना एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15। फिर यहां से इसका गुणनखंड निकाला जाएगा। गुणनखंड में क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस का अगर हम रूट लिख दें यहाँ पर तो इसका स्क्वायर लगाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग बच्चों को पता है अगर कोई सिंगल स्टेप है तो उसको डबल लिखने के लिए हम लोग रूट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट में जो संख्याएं 2 बार सेम आती हैं उनका जब गुणनफल होता है तो वो गुणनफल जो 2 बार आ जाता है, इस वजह से इनका एक जोड़ा बन जाता है, ये बाहर निकल जाता है। तो ए को हम लोग रूट में 2 बार ए लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 15 को हम लोग रूट में 2 बार 15 लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बेटा यहाँ पर लगेगा। एक आपने फार्मूला सूत्र याद होगा आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो ए की यहाँ पर जो वैल्यू है वो टी है, और बी की जो वैल्यू है वो रूट में 15 है। तो ये हो जाएगा टी प्लस रूट में 15 और टी माइनस रूट में 15। फिर यहां लिखा जाएगा शून्यांक की स्थिति में, शून्यांक की स्थिति में जो एफ टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, शून्य होगी, 0 होगी। तो 0 बराबर टी प्लस रूट में 15 और टी माइनस रूट में 15। अब क्या होगा कि इन दोनों की जो टी है दी है उनकी वैल्यू निकाली जाएगी। तो यहाँ पर यदि करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे कि यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 होगा तो टी बराबर कितना होगा, माइनस का अंडर रूट 15 होगा। इसी प्रकार से यदि टी माइनस रूट 15 बराबर 0 है तो टी बराबर कितना होगा बच्चों, रूट में 15 होगा। तो ये दो जो वैल्यू निकली है, माइनस की रूट में 15 और प्लस का रूट में 15, ये दोनों शून्यांक निकल गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए जैसे अभी हमने यहां पे लिखा था कि शून्यांकों का योग बराबर, शून्यांकों का जो योग होगा वो पहला शून्यांक प्लस दूसरा शून्यांक। पहला शून्यांक रूट में 15 है और दूसरा शून्यांक भी रूट में 15, मगर एक माइनस का था पहला वाला और दूसरा वाला प्लस का था। प्लस माइनस दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना योगफल आएगा, 0 योगफल आएगा। फिर यहां लिखा जाएगा शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों गुणा में पहला जो शून्यांक है वो माइनस का 15 है, तो माइनस का रूट में 15, और दूसरा है रूट के अंदर ही 15,
तो ये दोनों एक जैसे रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकल जाएंगे, तो आएगा -15। गुणांकों के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो दिया गया था फार्मूला, ये सवाल जो दिया गया था, क्या दिया गया था, t² -15, मगर यहाँ लिख सकते हैं t² + 0t -15, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा गुणांकों का योग, गुणांकों के योग में हम तो ये लिख देते हैं माइनस का b अपान ए। माइनस का जो b होगा वो a की वैल्यू यहाँ होती है, b की वैल्यू ये होती है, c की वैल्यू ये वाली होती है। तो b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर लिखा जाएगा गुणांकों का गुणा c अपान a होता है। c का जो मान है वो -15 है, a का मान 1 है, ये c का मान यहाँ 15 है, a का मान यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो हमने देखा कि योगफल जो शून्यांकों में निकला था वो 0 निकला था, और गुणांकों का जो योगफल जो निकला है वो भी 0 निकला है, और शून्यांकों का जो गुणा है वो भी -15 है, गुणांकों का गुणा भी -15 है। तो ये इस टाइप से सत्तरता की जांच होती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा माइनस अल्फा बीटा का जो मान कितना होगा। तो बहुपद यहां पे दिया गया है, बहुपद दिया गया है x² - 4√3x और +3, इसके शून्यांक दिए गए हैं, इसके जो शून्यांक हैं वो अल्फा कामा बीटा है। तब हमें जो मान निकालना है वो अल्फा + बीटा माइनस अल्फा गुणे बीटा का जो मान है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद को लिखेंगे, इस बहुपद की हम तुलना करवाएंगे द्विघात बहुपद से। तो ax² प्लस का bx + c होता है द्विघात बहुपद, हम इससे तुलना करवाएंगे। जब तुलना करवाएंगे तो a का जो मान है वो 1 है, b का जो मान है -4√3 है, और जो c का मान है वो 3 है। अब यहाँ पर शून्यांकों का योग निकाला जाएगा, अल्फा + बीटा, ये क्या होता है -b अपान a होता है। b का जो मान है वो -4/4√3 है, और a का जो मान है वो 1 है। तो ये माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस में 4√3। अब हम अल्फा गुणे बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा गुणे बीटा कितना होता है, c अपान a होता है। c का जो मान है वो यहाँ पे 3 है, और a का जो मान है वो कितना है 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा। अब हमें जो सिद्ध करना था, इसका जो मान निकालना था वो क्या है, अल्फा + बीटा माइनस अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा + बीटा का मान अभी निकाला था, कितना निकाला था बच्चों, इसका मान निकाला था अभी 4√3। अल्फा गुणे बीटा का मान निकाला था कितना, 3 निकाला था। बस यही आंसर यही हमें आंसर लाना था, 4√3 - 3। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद दिया गया 3x² प्लस का 11x - का 4 के शून्यांक अगर m और n हो तो m/n + n/m का मान क्या होगा। तीन x² प्लस का 11x माइनस का 4। अब अगर इसके जो शून्यांक बुक में दिए गए हैं, किताब में दिए गए हैं, वो क्या है m, n है। तो हमें जो मान निकालना है m/n + n/m का जो मान है वो हमें निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दिया गया बहुपद है
इसमें हम ए बी सी का मान निकालना है। अभी हमने आपको बताया था कि ए का जो मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा, और बी का कितना होगा, 11 होगा, सी का मान कितना होगा, 4 होगा। अब यहां से पहले जो शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं, m प्लस m, ये होगा माइनस का b अपान ए। b का जो मान है वो 11 है, तो माइनस का 11/3 हो जाएगा। फिर m गुणे n, ये c अपान ए, c का मान माइनस का 4 है, a का मान यहाँ पे 3 है। अब जो हमें जो मान निकालना है उसको उसका लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन का जो मान निकालना है, m/n प्लस n/m, इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या होगा कि पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, m गुणे n एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, फिर कैंची का गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m गुणे m प्लस n गुणे n, तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर अपॉन mn। अच्छा, इसका तो हम मान निकाले नहीं, हम मान तो निकाले m प्लस n का निकाले हैं। तो एक हम यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र एक होता है, सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले में हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि a की जगह पर मेरा m है और b की जगह पर n है, तो ये जो मान है वो यहाँ पे ये वाला मान उठा के यहाँ रख दिया जाएगा। तो ये अब बन के तैयार हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn बटे mn। ये जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर था ना, इसका ये वाला मान m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn, अब बटे में mn पहले से था। अब इसका मान रखेंगे। देखो यहाँ पर m प्लस n का मान अभी निकाले थे कितना, 4/3। तो ये जो मान हम निकाले थे यहाँ पे 4/3, ये रखा जाएगा। तो ये 4/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अच्छा 2mn 2, तो ये रहेगा यहाँ पर। और m गुणे n का मान अभी निकाले थे, यहाँ पर कितना ये निकला था बच्चों, सॉरी, यहाँ पर m प्लस n का मान, बच्चों यहाँ पर m प्लस n का जो मान था माइनस 11/3 था, जो गलती से भी लिख गया था यहाँ पर। उसके बाद में ये माइनस का 2 रहेगा, और m गुणे n का जो मान निकला था वो माइनस का 4/3 निकला था, 4/3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बटे में भी यहाँ पर mn था, ये भी 4/3 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 11 ग्राहीन 141 होता है, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 गुणा होगा, बटे में कितना 3, और ये आएगा माइनस का 4/3। अब बच्चों ये इसका हर बराबर नहीं, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो हम हर बराबर करवा लेते हैं। हर में क्या होगा, 3 से गुणा इधर होगा अंश में, और 3 का गुणा जो होगा वो हर में होगा। अब ये बन जाएगा 121 बटे में 9 प्लस 8 3 24 बटे में 9 बटे में माइनस का 4/3। अब तो हर बराबर हो गया। अब जब हर बराबर हुआ तो हम क्या करेंगे कि हर को एक बार लिखा जाएगा, तो ये 9 एक बार लिख लेंगे यहाँ पर। अब कितना हो जाएगा, 121 प्लस 24 बटे में माइनस का 3 माइनस का 4/3, और 3 ऊपर जाएगा, 4 9 के पास जाएगा, तो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ भी साथ में लेंगे तो हो जाएगा 145। ऊपर कितना आएगा, 3 आएगा, और नीचे आ जाएगा 4 गुणे 9 गुणे माइनस का 4। अब 3 से इसको तो काट देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस का 145 बटे 4 3 12। तो बच्चों इतना इसका आंसर आएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस का x प्लस का k का शून्यांक अगर 1 है तो k का मान बताइए। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसका एक शून्यांक दिया गया है, एक, इसका मतलब कि x के जो मान है वो 1 दिया गया, तो हमें k का इसका मान हमें निकालना है। तब क्या करेंगे कि ये जो है fx के बराबर मान लिया जाता है। जब कभी भी x या p या यहाँ पर k या p का मान निकालना होता है तो इसको fx के बराबर मान लिया जाता है। जब हम x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो उस कंडीशन में शून्यांक के लिए fx क्या होता है, 0 होता है। फिर क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का k
तो 0 बराबर a का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस का k, तो 0 बराबर 2 प्लस k, तो k उस पार जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। बच्चे बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। शून्यांकों का इसमें योगफल जो है 1/4 है और उसका गुणनफल जो है माइनस का 1 है। तो यहाँ पर बच्चों पहले शून्यांक यहाँ पे मानेंगे कि माना बहुपद के शून्यांक अल्फा कामा बीटा है। तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है जो कि 1/4 है और अल्फा गुणे जो बीटा है वो माइनस का 1 दिया गया है। तो ये मान दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद जो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है। तो सबसे पहले हम लोग a b c का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का a/b होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया गया है और यहाँ पर b/a का मान जो है ये माइनस का b/a। तो हम ये समीकरण 1 डाल के यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस की 1 है, c/a। तो अगर यहाँ देखा जाए तो a का जो मान है वो 4 है और b का जो मान है वो 1 है। यहाँ पर c का मान तो 1 है मगर a का मान भी यहाँ पे 1 है। इसका मतलब यहाँ तो 4 था, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करते हैं, 4 से गुणा व भाग करवा देते हैं। इसमें गुणा भाग करवाएंगे तो माइनस 1/1 था, 4 से गुणा करवा दिया, 4 से इसको भाग करवा दिया तो बन कितना जाएगा, माइनस का 4/4 बन जाएगा बराबर c/a होगा। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 है वह समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 से a का मान कितना था, 4 था, तो 2 से भी a का मान 4 है। b का मान कितना होगा, 1 है मगर माइनस का b था तो माइनस का 1 हो जाएगा। और c का मान कितना है, माइनस का 1 है तो c का मान माइनस का 1 होगा। ठीक, अब यहां पर लिखा जाएगा द्विघात बहुपद। बच्चों द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 नहीं होता, वो द्विघात समीकरण में 0 होता है। a का जो मान आया था यहाँ कितना आया था, 4 आया था, b का माइनस का 1 आया था, c का माइनस का 1 आया था। यही यहाँ पे मान रखे जाएंगे। a का मान रखने पर b का मान रखा और c का मान रखा, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस का x और ये प्लस माइनस माइनस का 1, तो ये निकला हमारा द्विघात बहुपद। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस c के शून्यांकों का जो योगफल है और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हो तो a और c के मान बताइए। ax स्क्वायर माइनस का 5x प्लस c ये दिया गया था द्विघात बहुपद। हम इसके शून्यांक मान लेंगे तो लिखा जाएगा यहां पर माना शून्यांक अल्फा कामा बीटा है। तो कह रहा था कि अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल भी 10 है और जो गुणनफल है वो भी 10 है, दोनों 10 है। हमें निकालना क्या है, हमें a और c का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान तो 10 है ही है, माइनस b का मान यहाँ कितना होगा, माइनस का 5 होगा, तो माइनस का 5 रख दिया। a का मान कितना है, a ही यहाँ पे दिया गया तो a रख दिया। माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बच्चों।
ये हो गया प्लस, अब बटे में कितना है, यहाँ पर ए दिया गया है। अब हम कैंची का गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, ए गुणे 10 बराबर 5। तो ए बराबर कितना होगा, 5 के बटे में 10, 5 दूना 10, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहां से हमने ए का मान निकाल लिया। अब हम बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालने के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की जो मान है वो 10 है, और सी का जो मान यहाँ पे सी ही है, और ए का जो मान है वो ए ही है। मगर ए का मान अभी हम निकाल चुके हैं, ये ए का मान कितना निकला था, 1/2 निकला था। 2 कहा जाएगा सबसे ऊपर, हो जाएगा भैया 10 बराबर 2 गुणे सी हो जाएगा। अब सी का मान निकालना है तो 10 के ये बटे में चला जाएगा, 2 5 10, तो ये सी का जो मान निकलेगा वो 5 निकलेगा। तो इस तरह से ए और सी के मान निकल गए। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांक एक साथ लेके उनका गुणनफल और तीनों शून्यांकों का गुणनफल ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में शून्यांक मान लेते हैं। यहां पे माना जाएगा कि माना त्रिघात बहुपद के शून्यांक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। यहां दिया गया था कि जब इनका योगफल करवाते हैं तो योगफल दिया गया था 2, और 2 को एक साथ लेके जब गुणा करवाते हैं तो उस कंडीशन में जब उनका गुणा करवा जब उनको जोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में आता है -7, और तीनों को जब एक साथ गुणा करवाते हैं तो आ जाता है -14। तो हमें त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d होता है। तो पहले हम a b c d का मान निकाल लेते हैं। बच्चों पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होता है ये माइनस का b अपान ए होता है। इसका मान दिया गया 2 और ये है माइनस का b अपान ए। अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा इसको छोड़ते हैं, और उसके बाद में फिर इसके देखो इसके बट्टे में देखा जाए तो बट्टे में कितना है, एक यहाँ पे हो सकता है, तो समीकरण एक यहाँ पे डाल छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखा जाए तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जब एक साथ 2 को लेकर गुणा करवा जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में c/a होता है। इन तीनों का जो 2 को एक साथ लेकर जब जोड़ा गया है उस कंडीशन में योगफल दिया गया था, कितना दिया गया है, -7 दिया गया है। इसके ही बटे में 1 लिख के इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ समीकरण 2 डाल के। फिर अल्फा बीटा और गामा इन तीनों को जब एक साथ लिया जाता है तो -d/a आता है। अल्फा बीटा गामा तीनों का जो गुणनफल एक साथ होता है वो -14 दिया गया, तो -d/a, तो बटे में इसके भी हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ये समीकरण लिख दिया 3। अब यहाँ पर समीकरण 1, 2, 3 से अब यहाँ पे हम तुलना करवाएंगे। ए का मान कितना है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ए का जो मान हो गया वो 1 हो गया। बी का मान, यहाँ पर बी का मान कितना है, 2, माइनस का बी है तो माइनस का 2 होगा, तो -2। सी का मान कितना है, -7 है, और डी का मान कितना है, डी का मान 14 होगा। देखिए माइनस का डी है, माइनस का 14, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो डी का जो मान आएगा वो 14 आएगा। फिर यहां लिखा जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस का c और प्लस d। यहां से a का जो मान है वो 1 है, b का मान
बी का मान माइनस का 2 है, माइनस का 2, सी का मान माइनस का 7 है और डी का मान 14 है। एक का गुणा जब करवाएंगे यहां पर तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस का 14। तो ये बच्चों जो निकला है वो त्रिघात बहुपद निकला। बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद एक त्रिघात बहुपद दिया गया है, त्रिघात बहुपद के अगर शून्यांक दिए गए हों तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। इसमें शून्यांक दिए गए तो पहले इसके हम शून्यांक मान लेते हैं कि माना शून्यांक, तो त्रिघात बहुपद के शून्यांक हैं तो अल्फा बीटा और गामा होंगे। तो इसमें कह रहा था कि जो अल्फा है उसका जो मान दिया गया है ये है a माइनस बी, बीटा भी दिया गया है ये है b a, केवल a है, और गामा दिया गया है ये है a प्लस बी, a प्लस बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन तीनों शून्यांकों हमें, क्योंकि इसमें जो मान निकालना है वो a और b का मान निकालना है, तो तीन शून्यांक इसमें जो दिए गए हैं तो इन्हीं से रिलेशन निकालेंगे यहाँ पर कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा करवा दें तो ये माइनस का b अपान a होता है। अल्फा का जो मान है वो दिया गया है a प्लस बी, बीटा का भी दिया गया a, गामा का भी दिया गया a माइनस का b। अच्छा इसमें यहाँ पर b का मान कितना है, माइनस का 3 है तो b का मान माइनस का 3 रख लिया। a का मान कितना है, 1 है तो 1 रख दिया। b से b कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का है, 1 1 1 3 बार a दिया गया है तो 3a हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3, तो a का मान कितना होगा 3 के बटे में 3, तो a का मान आ जाएगा 3 3 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये a निकल गया। b का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एक साथ गुणा करवाते हैं। जो तीनों का एक साथ गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर ये होता है माइनस का डी अपान ए। अल्फा का जो मान a प्लस बी है, बीटा का a है, गामा का a माइनस का b है, और d का मान यहाँ पर 1 दिया गया था, यहाँ ये इसको हम 1 लिख लेंगे, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, और a का मान भी 1 दिया गया है। अब a का मान यहाँ रखा जाएगा, a का मान कितना निकला था, 1 निकला था, a का मान यहाँ रख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी गुणे में 1 माइनस बी, और ये माइनस का 1 बचेगा क्योंकि बटे में इसके 1 दिया है, ये 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो a प्लस बी गुणे में a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान 1 है और b का मान d ही है, तो माइनस का यहाँ पर 1 ये वाला रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, b का स्क्वायर b माइनस का 1, ये b उस पार जाएगा 1 इस पार आएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर ये b उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना b स्क्वायर, तो b का जब मान निकाला जाएगा तो ये रूट में चढ़ जाएगा, तो इस वजह से b का जो मान आएगा वो रूट में 2 आएगा। तो हमें निकालना क्या था, a का मान 1 निकला और जो b का मान निकला वो रूट में 2 निकला। ये बच्चों आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर x की पावर 3 माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24 के दो शून्यांकों का जो गुणनफल है वो 12 हो तो इनके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो हमें जो इसके तीनों शून्यांक होते हैं उनको पता लगाना है, वो कौन कौन से होंगे। px बराबर x की पावर 3 माइनस का 5x स्क्वायर
माइनस का 2x प्लस का 24। इसमें ये भी कह रहा था कि दो शून्यांकों का जो गुणा है, दो शून्यांकों का जो गुणनफल है, गुणा है, वो 12 दिया गया है। तो यहां पर हम पहले इसके शून्यांक मान लेते हैं कि माना त्रिघात बहुपद है तो माना शून्यांक, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, अल्फा, बीटा और गामा होंगे। तो इसमें दो शून्यांकों का गुणा दिया गया तो हम मान लेते हैं अल्फा गुणे बीटा ही होगा, ठीक है, या बीटा गुणे गामा मान सकते हैं, ठीक है। वो कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो हमें इन तीनों शून्यांकों का मान निकालना है कि अल्फा, बीटा, गामा का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तीनों शून्यांकों का गुणनफल ही निकाल लेते हैं। तीनों शून्यांकों का गुणनफल कितना, अल्फा गुणे बीटा और गुणे गामा कितना होता है, ये माइनस का डी बटा ए होता है। अल्फा गुणे बीटा का मान देखो 2 का तो दिया गया है 12, गामा का पता नहीं, डी का मान यहाँ पे कितना है 24 है, तो डी का मान 24 रख दिया, ए का मान यहाँ पर 1 है। ये हो जाएगा 12 गुणे गामा बराबर माइनस का 24, तो गामा बराबर माइनस का 24 बटे में 12, 12 दूना 24, तो गामा का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। अब गामा का निकल गया, अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा निकालना है, एक तो गामा निकल गया, तो यहां पर लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो तो दिया नहीं गया है, अल्फा प्लस बीटा का तो मान दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा का मान कितना है, माइनस का 2 है, माइनस बी का मान कितना दिया गया, माइनस का 5 दिया गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ए का मान कितना है, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, और ये भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 5, और ये उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस का बन जाएगा अब 7। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो यहां लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, ये फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। जो कि अल्फा माइनस बीटा का तो मान हमें दिया ही नहीं गया है, तो इसको निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान अभी निकाला था 7 दिया गया है, और अल्फा गुणे बीटा का मान हमें किताब में दिया गया था 12। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 सती 49 होगा, 12 चौके 48, तो ये निकल जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 48 में से जब 49 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। तो अल्फा माइनस बीटा का जो मान निकाला जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा रूट में 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये हम बना देंगे समीकरण 1, और ये बन जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को और 2 को हम हल करना है, तो दोनों को देते हैं जोड़, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो 1 का मान अल्फा प्लस बीटा कितना है, 7 है, और दूसरा है अल्फा माइनस बीटा, ये कितना है, 1 है। दोनों को जोड़ रहे थे तो हो जाएगा 2 अल्फा बराबर 8, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 8 के बटे में 2, ये कटेगा 4, अल्फा का मान 4 आएगा। तो अल्फा का जो मान, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में किसी में रख दो आप, 1 में रखने पर, तब यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 था, अल्फा का मान तो 4 निकाल लिया, तो बीटा का मान अब माइनस करके निकाला जाएगा, 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3। तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3, और गामा का जो मान निकला था वो यहां से निकला था माइनस का 2। तो बच्चों ये अल्फा बीटा गामा के मान रहे। प्यारे बच्चों, हमने जो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है।
अगले चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे अगले क्लास में आपको दिए जाएंगे। हम यही आशा करते हैं बच्चों कि अगर इन क्वेश्चनों को आप लोग पढ़ लेंगे तो बोर्ड में लगभग इनसे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बच्चों जय हिंद जय भारत।